हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो आने वाले टाइम में। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आज ये 9.55 पे ओपन होने के बाद 10.25 का हाई बना चुका है अर्ली सेशन में, लेकिन अभी ये 12:30 का टाइम हो रहा है 10.05 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 5.24% ऊपर है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस 9.55 के कंपेयर में। और अभी पूरा टाइम बचा हुआ है, हो सकता है अभी ये अपना आज का जो हाई है 10.25 का उसको भी ब्रेक कर दे। 15 करोड़ 33 लाख 5,005 यानी 153.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं अभी तक, और मार्केट कैप 28,879 करोड़ रुपए। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने अगर आप रिसेंटली देखें तो लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया का जो वो वाईफाई कॉलिंग जो सर्विस है, यानी वॉइस ओवर वाईफाई जो कॉलिंग सर्विस है, इसको इन्होंने न्यू रीजन तक एक्सटेंड कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोस्तों कि जिस जिस एरिया में जिस जिस रीजन में ये पहले ये सर्विस ओपन थी वो तो है ही है, इसके अलावा इन्होंने कुछ न्यू रीजन्स में भी एक्सटेंड किया है। अगर आप देखें यहाँ पे तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे कुछ नए रीजन्स जो हैं ऐड किए हैं अपने इस लिस्ट में। कोलकाता, महाराष्ट्र, गोवा, यूपी ईस्ट, दिल्ली, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मुंबई, ये कंपनी की इस सर्विस की सपोर्ट वो वाईफाई सर्विस सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बताना चाहूँ, बंगाल के रेस्ट पार्ट में ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी अब जो है अवेलेबल कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा? इससे कंपनी के वो वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस एक्सटेंड होगी, जिससे क्या होता है कि किसी भी इसके यूज़र को एक क्रिस्टल क्लियर वॉइस जो है सुनाई देती है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले गए गलती से जहां नेटवर्क कमज़ोर आ रहा है या किसी कारण की वजह से आपका सेलुलर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, उस केस में आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एयरटेल इस चीज़ को नहीं ऑफ़र करता है, एयरटेल की भी अपनी सर्विस है, जियो की भी है, लेकिन वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस वोडाफोन आइडिया की अब इनेबल हो गई है ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में। कुछ कुछ पार्ट अभी भी इनके बचे होंगे, उसको भी ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे पैन इंडिया बेसिस पे इन्होंने कवर कर लिया है, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं ये मोस्टली एरिया तक पहुँचने की। इसके अलावा एक इसी में अपडेट ये भी है कि कुछ देखिए, वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। सर्विस प्रोवाइडर सपोर्ट करना चाहिए, प्लस आप जो स्मार्टफोन हैंडसेट यूज़ करते हैं उसमें वो हैंडसेट भी सपोर्टेबल होना चाहिए वो वाईफाई कॉलिंग सर्विस के लिए। अदरवाइज़ आप इस सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे क्या है कि वो वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस कुछ और अभी तक जितने स्मार्टफोन्स तक ये सर्विस अवेलेबल थी, जिन पे सपोर्ट करती थी, उसके अलावा इन्होंने कुछ स्मार्टफोन्स भी रेंज बढ़ाए हैं जो नए स्मार्टफोन्स पे ये सर्विस जो है अब सपोर्ट करेगी, राइट। आईफोन 13 के सीरीज़ के सारे जितने फ़ोन्स हैं उन सभी के सभी डिवाइसेस में ये वॉइस ओवर वाईफाई वोडाफोन आइडिया की सर्विस पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। इसके अलावा ऑल आईफोन्स इंक्लूडिंग आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस एंड सो ऑन, इन सभी के ऊपर वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस वोडा आइडिया की सपोर्ट करेगी। स्मार्टफोन्स जैसे कि और ब्रांड से जैसे कि वन प्लस, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, शाओमी एंड इन सभी के सभी स्मार्टफोन्स में वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस वोडा आइडिया की सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पे कुछ फ़ोन्स जैसे कि यहाँ पे iQOO
है ना। इसके अलावा रीनो 6 ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस जो है सपोर्ट नहीं कर सकती है अभी, क्योंकि इसके ऊपर अभी काम चल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी जो है अपने सर्विस क्वालिटी को बेटर करने के लिए, अपने कस्टमर्स की प्रायोरिटी को ऊपर रखने के लिए ये कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि इतनी ही कोशिश नहीं बल्कि और इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फंड को रेज़ करना, ताकि ये अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को और बेहतर बना सकें, प्लस अपने डेट को कम कर सकें और शेयर होल्डर्स का भरोसा जीत सके। देखिए शेयर होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की तरह है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मेंटेन करना इनकी प्रायोरिटी है। और शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड दें, डिविडेंड की हमें ज़रूरत तो है, लेकिन डिविडेंड से हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले ये अपने एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उससे पहले लड़ें, राइट। देखिए वोडा आइडिया के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी चाहिए, लेकिन ये डिविडेंड दें तब तो, डिविडेंड हमें बाद में चाहिए। पहले आप फंड को रेज करके अपने नेटवर्क को मजबूत करो, अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करो, ये हम सबकी डिमांड है, राइट। और उसके बाद पहले आप अपने कंपनी की स्टॉक प्राइस को बेटर करो। बेटर तभी होगी जब आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे और अपने डेट को रिड्यूस करने के ड्राइव के ऊपर सक्सेसफुली चलेंगे। देखिए अभी कुछ लीक नहीं हो पा रहा है, आज तो खैर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली, 5-6% 7% के आसपास ये ऊपर भी चढ़ गया था और अभी चढ़ भी सकता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है अभी कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा जैसे कुछ पता चलता है। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड टेक केयर।